नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, आज कुछ अलग हट के बात करेंगे। वैसे 3 बजे हम दूसरी बात करने वाले हैं और 4 बजे भी आपसे लाइव जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी जिस विषय पर मैं आपसे लाइव जुड़ रहा हूं वो न सिर्फ अपने देश के लिए वरन की पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में एक खेल बहुत वर्षों से चल और वो खेल है जातियों में जो हमारा खंडित समाज है उसको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक गिरोह है जो इस भावना को, जातीय वैमनस्यता को और जातीय विभेद को आगे बढ़ाने में तत्पर रहता है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि भारत को किसी भी सूरत में मजबूत नहीं होने देना है। भारत अगर मजबूत हो गया तो भारत के पास ज्ञान और आबादी की जो शक्ति है और खास तौर से आज के दौर में जो भारत की युवा शक्ति है वो पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाली है। और ये बात आज से नहीं है, सैकड़ों वर्षों से दुनिया की नजर भारत पर रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जैसे आप कह सकते हैं कि ये आडंबर है, कुछ लोग इसकी आलोचना कर सकते हैं कि पहले भी इस तरह के आयोजन होते थे और स्वतः स्फूर्त लोग उसमें जाते थे और अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा के हिसाब से काम करते थे। नया क्या है? नया बहुत बड़ा है और विशाल है और इसकी अगर गंभीरता को कोई नहीं समझ रहा है तो मैं समझता हूं कि उन्हें एक बार ध्यान देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं कुंभ मेले की उपयोगिता, उपादेयता, कुंभ मेले से हम क्या खोएंगे और क्या पाएंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार अनावश्यक पैसे बहा रही है। बतौर योगी जी, जो कुंभ मेले का बजट है वो 7,000 करोड़ का है। लेकिन ये तो इसका एक पक्ष है जिसे आप देख रहे हैं कि 7,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से एक धार्मिक आयोजन के लिए किया जा रहा है। मित्रों, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी ने एक ऐसी चाल चल दी है जो आज तक मैं नहीं समझता हूं कि किसी और मुख्यमंत्री ने या किसी नेता ने इस चाल को समझ करके कि इसमें इसका प्रतिफल क्या होगा, कैसे हम इस बंधन को तोड़ेंगे, उन्होंने तोड़ दिया है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि योगी, पहले भी लोग कुंभ मेला में जाते थे, स्नान करते थे, हर जाति धर्म वर्ग के लोग जाते थे। लेकिन योगी इस कुंभ मेले की ब्रांडिंग और उसका प्रमोशन इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे कि जातियों ने अपनी बेड़ियां तोड़ दी हैं। वो किसी एक जाति विशेष का उत्सव नहीं है, भारत के 140 करोड़ लोगों का उत्सव है। अब उसमें आप कहेंगे कि कुछ वर्ग को तो नहीं आने की अनुमति दी जा रही है। ये सारी बातें वो बोल रहे हैं जो अब तक यही गुमराह करने की बात करते रहे हैं। योगी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक दिया है जो भारत की सैकड़ों वर्ष की जो जकड़न है, उस जकड़न को, उस बेड़ी को तोड़ दिया है। पहली बार, पहले तो ये कहा गया कि कटोगे तो बटोगे का नारा था, वो एक पॉलिटिकल नारा था, समाज को एकजुट करने का नारा। लेकिन कुंभ, मुझे लगता है कि सनातनी खास तौर से और उसमें सनातनी भाव में खुद को समाहित करने वाले
मुस्लिम समुदाय के लोग, क्रिश्चियन समुदाय के लोग, सिख और जैन तो खैर हैं ही हैं। सारे वर्ग के लोग जो सनातन में भरोसा रखते हैं, सनातन की महत्ता में भरोसा रखते हैं, वो सब लोग बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लेंगे। अपेक्षा की जा रही है कि लगभग 50 करोड़, 55 करोड़, 45 से 55 करोड़ लोग कुंभ में डुबकी लगाएँगे और प्रयागराज जाएँगे। मैंने कहीं भी इलाहाबाद शब्द नहीं देखा। आहिस्ता-आहिस्ता इलाहाबाद शब्द आपकी स्मृतियों से दूर होता जा रहा है और प्रयागराज आपकी स्मृतियों में जगह बनाता जा रहा है। योगी का सिर्फ 7,000 करोड़ का बजट और आप अगर इसका व्यापार, इसका बिज़नेस देखेंगे जो वॉल्यूम है, वो भी अद्भुत है। सवा लाख करोड़ का टर्नओवर है, ना सिर्फ टर्नओवर है बल्कि उसमें सरकार को राजस्व मिलने वाला है। 45 से 55 करोड़ लोग अगर की यात्रा करेंगे, तो ज़ाहिर है वो किसी ट्रेन से जाएँगे, बस से जाएँगे, अपनी गाड़ी से जाएँगे, फ्लाइट से जाएँगे और ये सब सरकार के खजाने में आने वाला है। चाहे प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करे, तो वो भी टैक्स देती है। तो ये जो टैक्स और डायरेक्ट जो इनकम होने वाला है, सवा लाख करोड़ का, उसे आप छोटा करके मत आंकिए। आप सोचिए कि 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और सवा लाख करोड़ की कमाई। तो सरकार के दृष्टिकोण से देखिए आप, मात्र 7,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे अगर सवा लाख करोड़ का इनकम कर रहा है और वो इनकम फिर समाज में जा रहा है। ये कोई उस इनकम पर ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुंडली मार करके अपना उस पे वर्चस्व कायम कर लिया और सवा लाख करोड़ रुपए सरकार के पास चला गया। ये साइकिल जनरेट कर रहे हैं। 7,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से आप लगाते हैं और सवा लाख करोड़ में से अगर 50,000 करोड़ भी डायरेक्ट सरकार के पास आता है किसी न किसी रूप में, तो आप समझिए कि वो प्रॉफिट ही है और बाकी 50,000 करोड़ रुपए अगर आम जनों में खर्च होता है या आम जनों के पॉकेट में जाता है, तो ये समृद्धि का द्योतक है, आम जन के ही पॉकेट में जाता है। और इसका महत्व देखिए, 45 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है। 13 जनवरी से शुरू होगा और 26-27 फरवरी को 26 फरवरी को आखिरी शाही स्नान है। अब इस 45 दिन के बीच में ये सवा लाख करोड़ का ये टर्नओवर हो रहा है। तो इससे बढ़िया बिज़नेस मॉडल क्या हो सकता है? अब आप कहेंगे कि ये लंबे समय के लिए हो सकता है। अगर सरकार ऐसे किसी आयोजन से आपके जेब में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इनकम जनरेट कर रही है, आपके जेब में पैसे डाल रही है, तो इसे सरकार की उपलब्धि ही माना जाएगा। तो बिज़नेस के नज़रिए से अगर आप देखें तो कुंभ का आयोजन न सिर्फ सरकार के हित में है, सरकार के सरकारी खजाने के हित में होने वाला है, बल्कि आम जन के पॉकेट के हिसाब से भी उनको बहुत लाभ होने वाला है। हज़ारों गाड़ियों का वहाँ अभी आवागमन होगा, हज़ारों दुकानें लगेंगी, हज़ारों बोट्स वहाँ पर लगे हैं, टेंट लगे हैं, खाने-पीने के साधन हैं और ये सब जो है स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस अड्डे हों या प्राइवेट जो व्हीकल वाला जो इलाका है वो हो, पार्किंग का स्पेस हो, हर जगह। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि कहीं-कहीं लूट भी मचेगी। अब एक-एक टेंट में रहने की जो का जो कॉस्ट है वो 30-30 हज़ार रुपए पर नाइट है, तो 5 स्टार से कम नहीं है। ये उन लोगों के लिए है, जिनके पास पैसे हैं, जो 5 स्टार में रहते हैं और स्वीट में जाकर के पैसे खर्च करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है। लेकिन उनके नीचे वाले लोगों के लिए भी व्यवस्था है, फिर उसके नीचे वाले लोगों के लिए भी व्यवस्था है। तो एक तो बाज़ार के नज़रिए से अगर आप देखें, तो ये कुंभ सरकार के बेनिफिट में है, सरकार के फ़ायदे की। लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा है और वो एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। योगी को 2027 में विधानसभा चुनाव में जाना है। 2007
इसके पहले योगी के सामने एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए है, पिछड़ा, दलित और अकलियत, अल्पसंख्यक, और दूसरी तरफ योगी का नारा है बटोगे तो कटोगे। योगी की पूरी कोशिश है कि हिंदू जो वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट किया जाए, हिंदू इकट्ठे हो जाए, हिंदू जातियों में खंडित हो। अब इस पीडीए का काट क्या हो सकता है? मंडल और कमंडल की लड़ाई आज नहीं है, ये 35-40 वर्ष पुरानी लड़ाई है। लेकिन आज के कमंडल को योगी ने नया पैकेजिंग दे दिया है और अब ये लग रहा है कि योगी की ये नई पैकेजिंग इतनी अच्छी ब्रांड क्रिएट कर रही है कि उसके खरीदार भी मिल रहे हैं। और खरीदार कौन है? हर जाति वर्ग के लोग उसके खरीदार हैं। कुंभ का आयोजन जाति भेद को खत्म कर देगा। हर जाति, आपको याद होगा कि बिहार में जो छठ पूजा मनाया जाता है, अब तो पूरी दुनिया में है। भारत के अलग-अलग हिस्सों में तो है ही, पूरी दुनिया में छठ पूजा का आयोजन होता है। और छठ पूजा की भी यही विशेषता है कि हर जाति धर्म के लोग उसमें शामिल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुर्गा पूजा में हर जाति के लोग शामिल नहीं होते या दीपावली में नहीं होते हैं। लेकिन ये ऐसे पर्व हैं, ऐसा उत्सव है जिसमें सामूहिकता सड़कों पर दिखती है, बाहर में दिखती है। कुंभ एक ऐसा आयोजन है जिसमें लोग घर से निकल करके एक जगह इकट्ठा होते हैं। जैसे छठ पूजा में भी लोग घर से निकलते हैं और सामूहिक रूप से किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे या किसी ऐसे जगह पे जहाँ पानी है, वहाँ पर वो पहुँचते हैं। अब एक परंपरा ये भी शुरू हो गई है कि लोगों ने घर में भी छठ पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया